हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल ऑडियो सेक्शन के बारे में कि डिजिटल ऑडियो सेक्शन किस तरह से काम करता है और यहाँ पर I2C और I2S की लाइन में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम बात करेंगे, और एनालॉग और डिजिटल ऑडियो सेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, सर्किट में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे और किस तरह से दोनों सेक्शन वर्क करते हैं ये भी हम काफ़ी डिटेल में जानेंगे। और इस वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है। और अगर आप मोबाइल रिपेयर कोर्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एज अ डेमो क्लास भी देख सकते हैं। और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोबाइल रिपेयर कोर्स शुरू होगा 25 जुलाई से। फीस होगी मात्र 1999। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें, या आपको सिलेबस के बारे में जानना है तो भी नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके आप सिलेबस और अपनी सीट बुक करा सकते हैं। तो बाकी मैं आपसे मिलता हूँ क्लास में और आप इस वीडियो को आप कंटिन्यू करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे इस तरफ। यहाँ पर ऑडियो सेक्शन जो काम करेगा ये I2S के बेस पे काम करता है। तो आप पढ़ चुके हैं I2C, SPI, ठीक है, बट MIPI, लेकिन I2S जो होता है वो ऑडियो सेक्शन के लिए होता है, ऑडियो के लिए जो डाटा प्रोवाइड कराना होता है उसके लिए। फॉर एग्जांपल दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे कि Redmi 5A, जैसे कि Redmi 5A में हम देखते हैं एग्जांपल। Redmi 5A जो है वो एनालॉग है। एनालॉग में CPU से जो सिग्नल आता है कोडेक के लिए वो किस प्रकार से आता है और डिजिटल में किस प्रकार से आता है, ये डिफरेंस को समझना है। क्योंकि ये है रिपेयरिंग का, ये आखिरी पॉइंट है, एंड पॉइंट है। इसके बाद अब रिपेयरिंग के लिए कुछ नहीं बचेगा हार्डवेयर में। ये ऑडियो एम्पलीफायर है, इसको कॉपी किया आपने। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे। अब जाएंगे ऑडियो एम्पलीफायर के पास। ऑडियो एम्पलीफायर के पास जो ऑडियो सिग्नल आ रहा है वो आ रहा है CDC HPH से। इसके साथ जाएंगे तो कोडेक तक पहुंचेंगे। ये कोडेक पे आ गए। ये पावर IC है, पावर के साथ में कोडेक मर्ज है। लेकिन पावर IC के अंदर जो कोडेक है उसको कहाँ से सिग्नल मिलता? CPU से। तो CPU से जो सिग्नल मिलता है वो किस तरह से आप देखेंगे उसको? ये है कोडेक की लाइन, CDC TDM RX2। इसके साथ साथ RX1 यहाँ पे पूरा मिलेगा। CLK SYNC TX RX0 RX1 RX2। जैसा कि आप से बात हुई थी पहले कि इलेक्ट्रॉनिक्स में गिनती हमेशा 0 से शुरू होती है, ना कि 1 से। तो यहाँ पे RX की 3 लाइन है टोटल, मतलब कि रिसीविंग का जो पाथ है वो 3 है और ट्रांसमिटिंग का जो पाथ है वो कितना है? सिर्फ 1 है। क्योंकि यहाँ पे देखो TX लिखा हुआ सिर्फ एक ही लाइन है जो कि CPU में जाता है। तो CPU से कोडेक तक एक लाइन जाती है TX की, और जो रिसीविंग होती है वो 3 लाइन होती है RX0 1 और 2। इस प्रकार से एनालॉग में काम करता है। लेकिन हम जब डिजिटल ऑडियो सेक्शन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? ये तो ऑडियो रीसेट की लाइन,
ऑडियो INT इंटरप्ट की लाइन, बाकी लाइन के लिए कोडेक के पास जाएंगे, यहाँ से ऑडियो I2S की लाइन शुरू होगी। अब यही चीज़ आप CPU में देखेंगे तो आपको पूरी एक साथ मिल जाएगी। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी हम आगे देखेंगे डिटेल में भी। जैसा कि आपने स्टडी किया था SPI के बारे में, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, वैसे ही I2S भी होता है। I2S SPI, SPI में 4 लाइन होती है, SCL के मौसी, मास्टर आउट स्लेव इन, मीसो, CS, CL के यहाँ पर है, CL के यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे WS, D0 और D1 ये कुछ अलग लाइन है। ये D0 D1 क्या होता है ये देखेंगे, WS क्या होता है ये देखेंगे, क्योंकि ये तो कॉमन है। क्लॉक के बिना किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं चलेगा। कोई भी प्रोटोकॉल लाइन है तो क्लॉक की इंपॉर्टेंस वहाँ पर होगी। आप बोलेंगे मीपी की लाइन में क्लॉक कहाँ होता है, वहाँ पे तो सिर्फ डाटा की लाइन होती है। मीपी की लाइन में भी क्लॉक की वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे कॉपी करें डिस्प्ले सेक्शन और इधर आकर के जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको मीपी DSI LANE 1 2 3 फलाना फलाना मिलेगा, लेकिन यहाँ पे CLK की भी 2 लाइन मिलेगी, नेगेटिव पॉजिटिव। बिना क्लॉक के कभी भी कोई भी प्रोटोकॉल, चाहे वो मीपी हो, I2C हो, SPI हो, I2S हो, कुछ भी नहीं चलेगा अगर क्लॉक नहीं होगा तो। अभी हम देखेंगे I2S, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना होगा, बहुत इजी है। जैसे आपने पढ़ा था SPI में 4 लाइन होती है। पहली SCL के यानी कि क्लॉक की लाइन, क्लॉक की ये लाइन हो गई जो कि SPI में भी थी। उसके बाद में आपने दूसरा पढ़ा मीसो मौसी, वो तो डाटा की लाइन है, ठीक है। मतलब मौसी मने डाटा आउट कर रहा है कंट्रोलर, मीसो मने डाटा इन कर रहा है। ये हुई 2 लाइन, मतलब 1 और 2, ये हुई 3 लाइन। चौथी लाइन कौन सी थी, CS या SS, ये हुई चौथी लाइन। इसका काम क्या था, स्लेव सेलेक्ट करना। और यहाँ पर वही लाइन है लेकिन इसका नाम है वर्ड सेलेक्ट। WS का मतलब होता है वर्ड सेलेक्ट। तो यहाँ पे क्लॉक कॉमन हो गया, ये सेलेक्ट की लाइन जो है वर्ड सेलेक्ट, ये कॉमन हो गया। और ये जो डाटा आवन और जावन हो रहा है, मतलब आउटपुट भी हो रहा है इनपुट भी हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ आउटपुट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ देना है। जो बाइनरी कोड है
ऑडियो के लिए सिर्फ उसे ट्रांसफ़र करना है, ना कि रिसीव। तो ये इस प्रकार से काम करेगा। अब यहाँ पर भी आप सोचेंगे कि बिना डीएसओ के कैसे चेक करेंगे? नहीं होगा, डीएसओ रख के भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बाइनरी कोड आएगा आपको नहीं पता है। सिर्फ आपको इस प्रकार से स्क्वायर वेव दिखेगी और कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर स्क्वायर वेव देखने का शौक़ है और कस्टमर के सामने ऐसा कुछ कुछ करके देखने का शौक़ है तो अलग बात है, लेकिन अगर एक्चुअल काम करने के लिए आप चाहते हो तो मल्टीमीटर इनफ है। अब हम देखते हैं कि इसको टेस्टिंग कैसे करते हैं, चेक कैसे करना है। बाकी ये वीडियो YouTube के लिए जो हमने बनाया है वो यहाँ पर हम अभी स्टॉप कर देते हैं। बाकी जो भी भाई सीखना चाहते हैं नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 25 जुलाई से नया बैच शुरू होगा। जो भी ज्वाइन करना चाहें नीचे दिए नंबर पे संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं।